हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपका री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस के लिए। आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस अंतिम प्रयास में एक अंतिम कील की तरह आज की क्लास यहाँ पर होने वाली है। आज की क्लास से आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आज की क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या विभाव। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो भाव मन में केवल, यहाँ पर पूछा गया है कि अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो स्थायी भाव नहीं होगा, अनुभाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा। ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होने वाला है। उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 33 मानी गई। ये क्वेश्चन भी कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो 33 संचारी भाव की संख्या मानी गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मछली, मच्छर, मक्खी या मिट्टी? बताते हुए चलना है आपको। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मछली का नहीं होगा, मच्छर का नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा। तो मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्खी का तत्सम शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मत्स्य होगा। अगर हम बात करें मच्छर की, तो मशक क्या है? मच्छर का तत्सम शब्द है। मिट्टी की बात करें तो मृत्तिका क्या है? इसका तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स, जो भी आसपास से क्वेश्चन बनने वाले हैं वे भी हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, ऐ। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बड़े डीप में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर हम बात करें यहाँ पर उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी मानी गई? 4 मानी गई है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी मानी गई? इनकी संख्या 7 मानी गई है। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 7 माने गए। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखने से लगेगा कि सारे ही क्या है? दीर्घ स्वर है। यह बिल्कुल बात सही है कि सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर दीर्घ स्वर होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई? 7 मानी गई है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। लेकिन अगर हम इन 4 स्वरों की बात करें तो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत, संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखे गए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला सही होने वाला है। आ क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ, ये क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। ये किसके अंतर्गत रखे गए? संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखे गए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा दीर्घ स्वर इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर कैसे सही है। अगर आपसे ऑप्शन में कुछ और यहाँ पर शब्द पूछ लेता तो आपका आंसर वो होने वाला था। ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन इन चारों को संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क, च, ट या य। आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल और व। ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम यहाँ पर बात करें क की, तो क वर्ग हमारा क्या कहलाता है? कंठ ध्वनि कहलाती है। अगर हम बात करें च की, तो च वर्ग हमारा क्या कहलाती है? तालु ध्वनि कहलाती है। अगर हम बात करें ट वर्ग की, तो मूर्धन्य वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? ट वर्ग कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ का विलोम है जल, विद्वान, मूर्ख या चेतन। आपको यहाँ पर जड़ का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है कि जड़ का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा। बताइए। अगर हम बात करें जड़ के विलोम शब्द की, तो जल नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा। तो जड़ का विलोम शब्द क्या है? चेतन है। अगर हम बात करें यहाँ पर जल की, तो जल का विलोम शब्द क्या होगा? थल। जल का विलोम शब्द क्या होगा? थल। मूर्ख का क्या होगा? पंडित। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करें भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। क्वेश्चन है हमारा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत या आभास। बताइए, आंसर अपना दीजिए।
अगर हम बात करें भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विगत नहीं होगा, गत नहीं होगा, आभास नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, भावी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। आग हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल या आग। आपको बताते हुए चलना है कि अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करें अनिल, तो अनिल का यहाँ पर क्या होने वाला है, तो अनिल का होने वाला है यहाँ पर हवा। अनिल का अर्थ क्या है, हवा, और अनल का अर्थ क्या है, आग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में यहाँ पर अनिल और आग, यानी कि हवा और आग, कौन से ऑप्शन में यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अनिल का अर्थ क्या होगा, हवा, और अनल का अर्थ क्या होगा, आग। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अभिमान, अधिक, आयु या अर्थ। आपको यहाँ पर अनेकार्थी शब्द यहाँ पर पहचानना है, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अभिमान नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, आयु नहीं होगा। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द हमारा कौन सा है, अर्थ है। अर्थ के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक, ये क्या है, सभी अर्थ के क्या है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम एक प्रयास कर रहे हैं इन अंतिम समय में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर सको और अपने एग्जाम में यहाँ पर बेहतर से बेहतर कर पाओ। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन पहले की बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला गलत होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन पहला गलत है। यहाँ पर अधिकार ऐसे नहीं, यहाँ पर अधिकार ऐसे यहाँ पर बनेगा। अगर हम बात करें अनुसरण की, अनुसरण की बात करें तो अनुसरण में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अनुसरण यहाँ पर बनने वाला है। आगामी की बात करें तो आगामी नहीं होता, ये आगामी होता है। लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है, अध्ययन यहाँ पर हमारा शुद्ध यहाँ पर शब्द लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व। आपको यहाँ पर अशुद्ध यहाँ पर शब्द आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, आनुषंगिक, ये हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया। आध्यात्मिक ये भी सही है, दायित्व ये भी सही है, लेकिन ऐतिहासिक ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। ये कैसे बनेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसका शुद्ध रूप ये होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। को, ने, से, में। आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है कि कर्ता कारक का प्रसर्ग क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, हेतु, ये आएगा। अपादान की बात करें तो से विभक्ति लगती है अलगाव के लिए। संबंध की बात करें का, के लगता है। अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे ये लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कर्ता में कौन सा आएगा, तो कर्ता ने, कर्ता ने, यहाँ पर ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। तो कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता पूछा गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया, वायु, प्रार्थना या नेत्र। यहाँ से आपसे पुल्लिंग शब्द यहाँ पर पूछा गया है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अगर हम यहाँ पर बात करें दया की, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। वायु भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना भी हमारा क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें पुल्लिंग शब्द की, तो नेत्र हमारा क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, पालन, शस्त्र या नृत्य। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें से यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर पालन की, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। शस्त्र की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। नृत्य ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर शोभा, शोभा हमारा क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी,
साधु, प्रत्येक या घर। आपको यहाँ पर बताना है कि सदैव, सदैव पूछा गया है कि किसका यहाँ पर एक वचन में प्रयोग होता है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो नदी का अगर हम बात करें तो नदी का, नदियाँ यहाँ पर बहुवचन बनने वाला है, तो ये तो नहीं होगा। नदी का क्या होगा, नदियाँ, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। साधु की बात करें तो साधु का बहुवचन क्या होगा, साधु का बहुवचन होगा साधुओं, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। घर की बात करें तो घर का यहाँ पर बहुवचन क्या होगा, घरों होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक की बात करें, ये क्या है, सदा, सदैव क्या है, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। आपको यहाँ पर वर्तमान काल का यहाँ पर वाक्य पूछा गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर वर्तमान काल का यहाँ पर उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, उसने पढ़ा था, तो ये क्या है, हमारा भूतकाल, ये किस में चला जाएगा, हमारा भूतकाल में चला जाएगा कि उसने पढ़ा था। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा यानी कि आने वाले काल में पढ़ेगा, तो ये किस में चले जाएगा, ये चला जाएगा हमारा भविष्य काल में, ये किस में चला जाएगा, भविष्य काल में। अगर हम बात करें वह जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा किस में चला जाएगा, वर्तमान काल में, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होने वाला है। वह खेल रहा था, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी है। वर्तमान काल यहाँ पर पूछा गया है, तो वह जाता है, ये क्या है, हमारा वर्तमान काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कर्मवाच्य आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें कर्मवाच्य की, तो पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही है, पत्र लिखा जाता है, ये क्या है, हमारा कर्मवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य, इसमें कौन सा आएगा, कर्तृवाच्य आएगा। अगर हम बात करें सीता पत्र लिखती है, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, कर्तृवाच्य में चला जाएगा। और मुझसे बैठा नहीं जाता, ये किस में चला जाएगा, हमारा भाववाच्य में चला जाएगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्रमवाच्य पूछा गया है, तो पत्र लिखा जाता है, ये क्या हमारा क्रमवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यहाँ पर आपको सरल वाक्य कौन सा इनमें से नहीं है, वो यहाँ से पूछा गया है, बताइए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो वाक्य के तीन प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो लड़का दौड़ता है, ये क्या है, हमारा सरल वाक्य है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी हमारा क्या है, सरल वाक्य है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी की, तो मैंने लड़के को बुलाया, ये भी क्या है, हमारा सरल वाक्य है। लेकिन ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, ये हमारा सरल वाक्य नहीं है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये क्या है, हमारा सरल वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी, डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। आप कम से कम हमें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कर लेना चाहिए नहीं होगा, यह काम और चाहिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए में मैंने यह क्या है, अशुद्ध अंश है, मैंने की जगह क्या आएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्प विराम का चिन्ह है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर विराम चिन्ह आपसे पूछा गया है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। अगर हम बात करें विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह के प्रयोग से किसी भी वाक्य अथवा वाक्यांश का भाव स्पष्ट होता है। आपको बताना है कि इनमें से अल्प विराम आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से अल्प विराम है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर अल्प विराम हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर अर्ध विराम है। अगर हम बात करें ऑप्शन यहाँ पर नहीं तो सी होगा और ना ही डी होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है,
कोमा क्या है हमारा, कोमा अंग्रेजी में कहते हैं, और ये क्या है हमारा अल्प विराम है। ऑप्शन डी की बात करें, ये क्या है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन ए की बात करें, ये क्या है हमारा अर्ध विराम है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो धराशायी नहीं होगा, लुंठित नहीं होगा, पालकी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, पतित। अगला क्वेश्चन है हमारा, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि षटपद। अगर हम बात करें षटपद, तो षटपद का पर्यायवाची शब्द तितली नहीं होगा, मकड़ी नहीं होगा, केकड़ा नहीं होगा। तो भ्रमर क्या है, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है, भ्रमर। अगर हम बात करें षटपद के अन्य पर्यायवाची शब्द की, तो भौरा, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर, ये सभी किसके हैं, भ्रमर के क्या है, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बाक सुंद होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। आपको बताना है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये आपको लोकोक्ति दी गई है। आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो होनहार बालक सुंद होता है, ये नहीं होगा। सुंदर बालक होनहार होता है, ये नहीं होगा। होनहार बालक सुंदर नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए एक सही लोकोक्ति क्या है। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें एक से बढ़कर दूसरा, इसके लिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, डी नहीं होगा। शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, शेर को सवा शेर। अगर हम बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की, तो समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, इसका यहाँ पर सही अर्थ क्या होने वाला है, तो सामर्थ्यवान के दोष क्या है, क्षम्य है। अगर हम बात करें यहाँ पर सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, यानी कि अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, इसका सही अर्थ क्या होने वाला है। सखी न सहेली भली अकेली, इसका सही अर्थ क्या है, अकेले रहना क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल पाठ का शब्द सह अनुवाद क्या यहाँ पर कहा जाता है। अपन यहाँ पर पूछा गया है कि मूल पाठ का शब्द सह अनुवाद कहा जाता है। भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या शब्दानुवाद, बताइए क्या कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो मूल पाठ का शब्द से अनुवाद कहा जाता है, तो भावानुवाद नहीं होगा, व्याख्यानुवाद नहीं होगा, छायावानुवाद नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, शब्दानुवाद क्या कहलाता है, मूल पाठ का शब्द से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है। मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज, बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पर भोजपुरी हमारे यहाँ नहीं होगा, कन्नौजी नहीं होगा, ब्रज नहीं होगा। अगर हम बात करें भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज, ये उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो मेवाती ये किसके अंतर्गत आएगी, तो ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आने वाली है। अगर हम बात करें राजस्थानी बोली में कौन कौन सी बोली आएगी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये क्या है, राजस्थान की बोलियाँ है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, तो मेवाती नहीं है, ये ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक, धनद, एकदंत, लंबोदर। आपको यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया है, बताइए। अगर हम बात करें विनायक, ये भी किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें एकदंत, ये भी किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, लंबोदर भी किसका पर्यायवाची शब्द है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया कि तो धनद यहाँ पर गणेश जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम बात करें धनद, तो किसका पर्यायवाची शब्द है, ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्द की, तो यक्षराज, राजराज, धनपति,
अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, ये क्या है, इसके किसके धनद के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें गणेश के अन्य पर्यायवाची शब्द की, तो विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब। अगर हम बात करें गजवदन, ये सभी क्या है, मोदक प्रिय, महाकाय, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, ये गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। तो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द धनद नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, महेश, विष्णु और गणेश। आपको बताना है कि ये सभी पर्यायवाची शब्द किसके हैं, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो ये किसके, आत्माभू, स्वयंभू और चतुरानंद, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ये ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति आदि, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम विष्णु के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें महेश की, तो महेश यानी कि शिव के पर्यायवाची शब्द, तो शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सभी पर्यायवाची शब्द है किसके, शिव जी के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें गणेश जी के, तो एकदंत, लंबोदर, गणपति, विनायक, गजानन, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन के यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा ट वर्ग का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठ, ढ, ध या ण। आपको बताना है कि ट वर्ग में कौन सा यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम बात करें ट वर्ग की, तो कौन कौन से आएंगे इसमें। अगर हम बात करें ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ और अण, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। ट वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, ध नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें ध की, तो त वर्ग में कौन आएगा, ध आएगा, त, थ, द, ध, न। तो किस में आएगा, त वर्ग में आएगा ध। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। ट वर्ग में ध यहाँ पर नहीं आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण, बताइए। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर संज्ञा नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा। तो धीरे धीरे इसमें पूछा गया है कि धीरे धीरे क्या है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का पूछा गया है कि किस संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो लड़का दौड़ता है तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा, यहाँ पर लड़का आएगा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का या समुदाय का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी, ये किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव, विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा, जैसे भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी का भाव का बोध हो, जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा, जैसे टोली, मित्र मंडली। अगर हम बात करें जहाँ पर भी समूह आपको दिखाई दे जा, यानी कि आर्मी भी किसके अंतर्गत आएगी, ये भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करें कक्षा भी किसके अंतर्गत आएगी, समूह के अंतर्गत आएगी। तो जहाँ पर भी आपको समूह दिखाई दे जाए वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा जो अपनी जाति का बोध कराए वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए। अगर हम बात करें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सा इसमें से नहीं है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जवान,
हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लेकिन नहीं पूछा गया है। बालक भी हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। सुंदर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सुंदर शब्द क्या है, एक विशेषण है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा गया है कि तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। जवान भी पूरी जाति का बोध करा रहे, बालक भी और मनुष्य भी। ये तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से है, जवान, बालक और मनुष्य। लेकिन सुंदर क्या है, एक विशेषण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, पौधा, प्राण, लड़का या पुस्तक। आपको यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर बहुवचन है। ऑप्शन की बात करें तो पौधा, पौधा का बहुवचन क्या होगा, पौधे। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें। लेकिन यहाँ पर प्राण क्या है, ये क्या है, सदैव क्या होता है, बहुवचन में ही यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, प्राण। यानी कि प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, होठ, ये आदि सभी क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक है। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।